अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धीरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धीरेजा का सलाम कबूल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है कि हमने आइडेंटिफाई करना है, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं मैट्रिसेस की। तो देखते हैं हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए कैसे हैं और हम उनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। आइए जी, सबसे पहले मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स बी दिया गया है, मैट्रिक्स सी दिया गया है, और उसके बाद मैट्रिक्स डी दिया गया है, मैट्रिक्स ई दिया गया है, एफ दिया गया है, हमने इसको कैटेगराइज करना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं और देखते हैं कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो क्या आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जीरो हो तो वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होता है। तो इसका जवाब ये हो गया कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये नल मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स। अब हम इसकी बात करें तो ये मैट्रिक्स ऐसा है जिसकी एक ही रो है और कॉलम 3 है लेकिन रो एक ही है। इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को देखें, एक ही कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और वहां देखते हैं, यहाँ डी मैट्रिक्स को आप देख रहे हैं, कुछ याद आ रहा है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। बिल्कुल सही, ये हमारे पास मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम इसको देखें, इसके तमाम एलिमेंट एक ही एक है, वन एंड ओनली, और सारा जीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, यकीनन ये नल मैट्रिक्स है। अब हम इस तरफ आ जाएं, एक ही कॉलम है तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स है। नाजरीन, आप देख चुके हैं और आप क्वेश्चन हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। आपने आइडेंटिफिकेशन देनी है क्या कि इनमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हम इनकी तमाम की डेफिनेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे हम बढ़ने वाले हैं। इसमें हमने ये कैटेगरीज फाइंड आउट करनी है कि ये मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, क्या ये डायगोनल हैं, स्केलर हैं या यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। तो मैट्रिसेस देखते हैं हमारे पास कौन से लिखे हुए हैं।
फर्स्ट मैट्रिक्स की तरफ अगर हम ए की तरफ देखें तो हमारे पास देखिए कि ये मैट्रिक्स जो है बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? इसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। लेकिन डायगोनल की कौन सी कैटेगरी है? आप ये देखिए, मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? सेम है। ऐसा जब होता है तो ये मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही, ये मैट्रिक्स कौन सा है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें मैट्रिक्स बी की, तमाम एलिमेंट्स मेन डायगोनल के अलावा जीरो हैं और मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो हों, ये है मेन डायग्राम। देख रहे हैं ना आप, ये मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हम इस कैटेगरी पे आ जाते हैं। ये मैट्रिक्स देखिए, मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो, लेकिन मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम भी है और 1 1 है। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है। तो आप इसे कह सकते हैं ये आइडेंटिटी भी है और स्केलर है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ज्यादातर हम इसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। हम इस मैट्रिक्स की तरफ पहुंच गए। हमारे पास मैट्रिक्स डी में देखिए, डी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम अरकान जीरो हैं। आपको याद है कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में था कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल आर जीरो, बट मेन डायगोनल में क्या हो? एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो 1 एलिमेंट नॉन जीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है जी। अब हमारे आ गए ई पे। ई मैट्रिक्स के हवाले से देखिए, इन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। ई को हम सॉल्व करें तो याद रखिए, ई मैट्रिक्स को इस तरह लिख सकते हैं। 5 - 3 यकीनन 2 होता है। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। 1 + 1 2 हो गया। और अब आप देखिए, शक्ल इसकी सूरत वाज़ेह हो चुकी है। क्या? मेन डायगोनल के अलावा, अगर आप मेन डायगोनल को देखें, मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हैं। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में फिर कैटेगरी आती है कि अगर ये डायगोनल है तो कौन सा है? डायगोनल की कौन सी कैटेगरी है? तमाम एलिमेंट सेम है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सा है ये? स्केलर मैट्रिक्स है यकीनन। अगर ये 1 1 होते तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। अब ये स्केलर भी है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। याद रहे वही वाली बात कि हर मुल्तानी पाकिस्तानी हो सकता है, लेकिन हर पाकिस्तानी जरूरी मुल्तानी हो। तो हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होता है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल भी। जी, हमने इनके नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस निकालना है। इनके नेगेटिव तो बहुत ही आसान है। जस्ट जो एलिमेंट्स इनके पॉजिटिव है उन्हें नेगेटिव कर दिए और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। देखिए इस तरह, ये नेगेटिव ऑफ ए हो गया -a। अब नेगेटिव ऑफ बी करना है। दिस इंप्लाइज दैट नेगेटिव ऑफ बी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव ऑफ सी, देखते हैं वो कैसे होगा। डी, अब -d हम करने लगे हैं तो आप इनके साइन सिंबल चेंज कर देंगे। -3 था 3 हो गया, 2 था -2 हो गया, -4 था 4 हो गया और -5 हो जाएगा 5। ये -d आ गया। और उसके बाद हम चलते हैं ई की तरफ। ई को हमने -e जब करने लगते हैं तो देखिए इनके सिंबल चेंज होंगे। 1 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दीजिए। आपको कौन रोक सकता है? -5 नेगेटिव था, पॉजिटिव कर देंगे, और 3 पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर देंगे। और यूं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। Find the transpose of each of the following, और इनमें देखते हैं फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से मैट्रिसेस दिए गए हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है ए, मैट्रिक्स बी दिया गया है, मैट्रिक्स सी दिया गया है, मैट्रिक्स डी दिया गया है,
हम इनके ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज, तो आपको पता है कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम बना देते हैं। तो आप ये कॉलम है, इसको रो बना दीजिए, आपके पास इसका ट्रांसपोज आ चुका। जी हाँ, ये ए ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कर चुके। बी के बारे में आते हैं, तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो यकीनन ये रो है, इसे कॉलम बना दें। 5 1 -6 आप बी ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर चुके हैं। सी ट्रांसपोज का अगर बात करें तो सी ट्रांसपोज हम देखेंगे ये कैसे है। फर्स्ट रो को कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट कॉलम को रो बना दें। 1 2 3 इस सेकंड रो कॉलम को रो बना दीजिए। 2 -1 0 ये आपके पास इसका ट्रांसपोज आ गया, सी ट्रांसपोज। उसके बाद हम चलते हैं डी की तरफ और डी का ट्रांसपोज देखते हैं क्या है। डी ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये रो है, इसे कॉलम बना दें। -3 2 -4 5 रो थी, उसे कॉलम बना दिया, ये डी ट्रांसपोज हो गया। आखिरी ई ट्रांसपोज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये ई का ट्रांसपोज अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये पहली रो है 1 और -5, इसे कॉलम बना दिया। 2 और 3 ये रो थी, इसे कॉलम बना दिया और आपका सवाल कंप्लीट हो गया। हमने ये वेरीफाई करना है और देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। इसको दो पार्ट्स हम इस तरह डिवाइड कर देते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है ए। देखिए ए हमारे पास है 1 2 0, जिसे 0 को 0 भी कहते हैं हिंदी में, तो हमारे पास ये आ गया। और अब हम करते हैं ए का ट्रांसपोज, देन तब देखते हैं कि हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या आने वाला है। ए ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को आपने क्या बनाना है, कॉलम। सेकंड रो को क्या बनाना है, कॉलम। तो आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब इस ट्रांसपोज का आपने फिर ट्रांसपोज लेना है, तो आप लिखेंगे नाउ। अब देखिए ए ट्रांसपोज था, उसका फिर ट्रांसपोज ले लिया, यानी फिर इस रो को क्या बना देंगे, कॉलम। 1 0 इस रो को क्या बनाया, कॉलम। 2 1 और क्वेश्चन डन। क्योंकि आप देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि हेंस ये बात प्रूव हो गई कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। दो दफा एक ट्रांसपोज लिया फिर ट्रांसपोज लिया तो ए के बराबर आ गया। देखिए 1 2 0 1 1 2 0 1 ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब चलते हैं हम बी की तरफ। गिवन है हमारे पास बी और बी की वैल्यूज हैं 1 है 1 1 2 0 1 1 2 0। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। जी बी ट्रांसपोज हमने किया। देखिए इसको आप फर्स्ट कॉलम था, इसे रो बना दीजिए। सेकंड कॉलम था, इसे रो बना दीजिए। आप तो कर सकते हैं नाज़रीन, आपने देखिए ये कर दिया। अब इसका आपने करना है ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज। हम लिखेंगे यहाँ पर ना आल्सो, हाँ समझ आ गई, फाल्सो आल्सो बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब फिर फर्स्ट रो को क्या बना दीजिए, कॉलम 1 2। सेकंड रो को क्या बनाइए, कॉलम 1 0। और आप देखिए बी और बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल आ गए, तो आप क्या कह सकते हैं, हेंस बस साबित हुआ कि मैथ आसान है। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए। एक्शन। हमारा नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। आसान। कट कट। ऊपर चला गया वो, है ना आसान। कट कट। लाइट्स ऑफ। मुझे पता था आप डर रहे हैं कि आगे ना निकल जाऊं बाहर। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो।